अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक मैट्रिक और एफएससी मतलब 9th और फर्स्ट ईयर दोनों में सेम है, तो ये दोनों का सेम ही लेक्चर अपलोड होगा। तो चले हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। जैसा कि हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को और उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हर वक्त बॉडी में। तो ये केमिकल रिएक्शंस होने का मतलब है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। हम जानते हैं कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो 92 हैं। वैसे 128 टोटल एलिमेंट्स हैं, जिनमें से नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं। उसमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो 16 है। 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमनली प्रेजेंट हैं और ये सब एलिमेंट्स मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स ये तमाम 16 एलिमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और इन कंपाउंड से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं हम उनको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ये टोटल 16 एलिमेंट्स हैं और इन 16 एलिमेंट्स में से जो सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी का 99% पार्ट बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो टोटल मास है उसका 99% पार्ट जो है वो 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स हैं जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें के हैं पोटेशियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन, कॉपर, ये सब प्रेजेंट है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में। लेकिन ये जो 6 एलिमेंट्स बताए हैं ये ह्यूमन बॉडी का 99% पार्ट जो है इन 6 एलिमेंट्स के डिफरेंट अरेंजमेंट से बनता है। जो 16 एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ जो कि इनकी नॉन लिविंग वर्ल्ड में होती हैं। मतलब अगर ये वैसे इन्वायरमेंट में कहीं प्रेजेंट हैं इनकी वो जब उस वक्त प्रॉपर्टीज़ जो होंगी और जो इनकी प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं डिफरेंट होंगी। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि इनमें इस स्पेशलिटी की वजह से ही ये लिविंग सिस्टम को बना रहे हैं। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने बेसिकली पढ़नी है तो उसको इजी बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बहुत काम किया और स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट किया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे पहले एटम से मिलकर बनेगा और एटम्स में मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब कोई भी चीज़ वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो एटम्स के मिलने से बनती है। कोई भी मैटर है तो वो एटम के मिलने से बनता है। हर एटम में उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और वो कौन कौन से हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और भी हैं लेकिन इन 3 का ज़्यादातर जिक्र किया जाता है और इन्हीं का ज़्यादा रोल होता है एटम्स के रिएक्शंस में और उसके स्ट्रक्चर में। सेकेंड लेवल है मोलेकुलर लेवल। एटम्स हैं बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी होती है और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। आपस में बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। बॉन्डिंग के बाद ये एक स्टेबल फॉर्म अटेन कर लेते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एटम्स के बाद अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है मॉलिक्यूल बनना और ये एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। और जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वो है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। सल्फ़र। तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये कॉमनली प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स में, जो लिविंग सिस्टम के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
अब ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये मिलकर एक ग्रेट वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, किसी में नाइट्रोजन की रेशियो ज़्यादा हो गई, किसी में हाइड्रोजन, वो उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट ये मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स जिनका कि मोलेकुलर वेट कम होता है, और दूसरे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स जिनका कि हाई